नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 10 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 11वां क्लास है। पिछले 10 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो व्यक्ति A तथा B P से Q के तरफ क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हैं। A Q पर पहुंचने के बाद P के तरफ वापस चल देता है और B को R पे मिलता है। तो Q तथा R के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? Q और R के बीच की दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो बिंदु हमें दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में जो है दो बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु हमारा P है और दूसरा बिंदु कौन सा है? Q है। और हमें दो व्यक्ति दिया हुआ है। एक व्यक्ति A है, दूसरा व्यक्ति B है। A का हमें स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा और B का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है? 40 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए एक व्यक्ति हमारा B है और एक व्यक्ति A है। दोनों जो है एक ही दिशा में चल रहे हैं। B जो है 60 किलोमीटर पर घंटा की B जो है 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है। B का हमें स्पीड क्या दिया है? 40 किलोमीटर पर घंटा। और A का स्पीड क्या दिया है? 60 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए दोनों जो चलेंगे, A का स्पीड ज़्यादा है B से। अब A जो है P से चलना स्टार्ट किया और Q पे पहुंचने के बाद P के तरफ वापस आ रहा है और वापस आते समय B से R बिंदु पे मिल रहा है। इस पॉइंट को हमने मान लिया R और यहाँ जो है B से मिल रहा है। यहाँ जो है B से मिल रहा है। देखिए दोनों को जो है P जिस टाइम पे चला है उसी टाइम P से जिस टाइम पे A चला है उसी टाइम पे B चला है। यानी दोनों को जो है यात्रा करने के लिए समान समय मिला। यानी जितना टाइम में A जो है R पे पहुँचा है उतना ही टाइम में B जो है P से R पे पहुँच रहा है। यानी हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है? टाइम सेम है। हमारा यहाँ क्या है? यहाँ जो है हमारा टाइम जो है, टाइम क्या है? टाइम सेम है। देखिए हमने पिछले क्लास में बताया था आपसे कि अगर टाइम सेम हो तो वहाँ हमारा कंसेप्ट क्या लगता है? अगर टाइम सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी हमारा जो A का स्पीड बटा B का स्पीड किसके बराबर हो जाएगा? A के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बटा B के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। अब देखिए हमें स्पीड तो पता है, हमें जो है स्पीड पता है और हमें टोटल डिस्टेंस पता है। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है? 400 किलोमीटर। और देखिए हमें जो है दोनों का स्पीड पता है। A का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर घंटा। A का जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा और B का स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर घंटा। 40 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? हम इसे 20 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में। यानी जितना समय में, सेम समय में अगर A जो है 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है तो B कितना दूरी तय कर रहा है? 2 यूनिट दूरी तय कर रहा है। अब देखिए B जो है, यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं। B जो है 2 यूनिट दूरी तय किया, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो हमारा 2 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 2 यूनिट है, तो यहाँ से भी यहाँ तक का दूरी हमारा क्या होगा? 2 यूनिट होगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? 2 यूनिट होगा। अब देखिए A जो है 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है। A जो है टोटल 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा दूरी कितना हो गया? 2 यूनिट। यानी यहाँ से ये जो हमारा ये बिंदु है, यहाँ से Q तक जाने में और Q से R तक वापस आने में जो हमारा दूरी है वो कितना है? 1 यूनिट है। ये टोटल दूरी कितना है? 1 यूनिट। यानी ये जो हमारा दूरी हो जाएगा ये हो जाएगा 0.5 यूनिट और ये भी दूरी कितना हो जाएगा? 0.5 यूनिट। अब देखिए हमारा टोटल दूरी जो है यूनिट में निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में टोटल दूरी जो है किलोमीटर में दिया हो कितना? 400 किलोमीटर। और यूनिट में हमारा टोटल दूरी कितना निकल के आ गया? 2.5। यानी हमारा जो है 2.5 यूनिट किसके बराबर है? 400 किलोमीटर के बराबर है। 2.5 यूनिट किसके बराबर है? 400 किलोमीटर के बराबर।
तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यानी 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 25 यूनिट जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, हम यहाँ से 25 पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 4000 के बराबर, 4000 किलोमीटर के बराबर। और यहाँ से हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1 यूनिट निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट हम इसे 25 से भाग देंगे, 25 से कितने बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, 25 से 16 बार में जाएगा, 400 जो है 25 से कितने बार में जाएगा, 16 बार में, और एक जीरो आ जाएगा। यानी हमारा जो 1 यूनिट है किसके बराबर आ गया, 160 किलोमीटर के बराबर। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्यू और आर की दूरी चाहिए। क्यू और आर के जो दूरी है वो कितना है, 0.5 यूनिट। तो हमारा 0.5 यूनिट कितना हो जाएगा, हम इसका आधा ले लेंगे, 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर किसका दूरी है, क्यू से आर की दूरी है। 80 किलोमीटर का जो दूरी है वो हमारा किसका है, क्यू से आर की दूरी है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो व्यक्ति A तथा B P से Q की तरफ क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलते हैं। A Q पर पहुंचने के बाद P के तरफ वापस चल देता है और B को R पे मिलता है। तो Q तथा R के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, Q और R के बीच की दूरी निकालना है। देखिए हमें दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु हमारा P है, दूसरा बिंदु कौन सा है, Q है। और हमें क्वेश्चन में दो व्यक्ति दिया हुआ है, एक व्यक्ति A है, दूसरा व्यक्ति B है। दोनों व्यक्ति P से Q की तरफ चल रहे हैं और दोनों व्यक्ति का हमें स्पीड दिया हुआ है कि A का जो स्पीड है वो हमारा 60 किलोमीटर पर घंटा है और B का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि A जो है P से चल के Q पे पहुँच के और P के तरफ वापस आ रहा है और P के तरफ वापस आते समय B से कहीं R बिंदु पे मिल रहा है। यानी A जो है यहाँ से चला Q पे पहुँच के और P के तरफ वापस आ रहा था, तो यहाँ जो R बिंदु है जिस पे B से मिल रहा है, तो हमें Q और R के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए जितना समय जो है, जितना समय के लिए A चल रहा है उतना ही समय के लिए B भी चल रहा है। दोनों का समय बराबर है लेकिन स्पीड कम है, B का स्पीड कम है, A का स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए A ने ज़्यादा दूरी तय किया। लेकिन जो है टाइम क्या है, टाइम सेम है। अगर हमारा टाइम सेम है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर टाइम सेम होगा तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसके बराबर हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी A का स्पीड बटा B के स्पीड, ये किसके बराबर हो जाएगा, A के डिस्टेंस बटा B के डिस्टेंस। अब देखिए हमारा स्पीड तो दोनों को पता है, तो हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं कि A का हमारा जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर घंटा है और B का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर घंटा। अब हम इसे 20 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 60 जो है 3 बार में चला जाएगा और 40 जो है 2 बार में चला जाएगा। हमारा डिस्टेंस का रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:2। यानी A जो है 3 यूनिट दूरी तय किया टोटल, तो B कितना दूरी तय कर रहा है, 2 यूनिट। अब देखिए B जो है 2 यूनिट दूरी तय किया, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से भी P से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। यानी A जो है यहाँ तक 2 यूनिट दूरी तय कर लिया, शेष कितना बचा A के द्वारा, 1 यूनिट दूरी बचा। अब 1 यूनिट जो दूरी है यहाँ से Q तक और Q से R तक वापस आने में, यानी ये जो दोनों दूरी है वो क्या है, बराबर है। यानी यहाँ भी 0.5 यूनिट हो जाएगा, यहाँ भी 0.5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए P से Q के बीच की दूरी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 400 किलोमीटर और हमारा यूनिट में कितना आ गया, 200 प्लस का 0.5, यानी 2.5 किसके बराबर है, 400 किलोमीटर के बराबर। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4000 किलोमीटर। 25 यूनिट किसके बराबर हो गया, 4000 किलोमीटर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 160 किलोमीटर के बराबर। तो हमें क्या चाहिए, Q और R के बीच की दूरी, यानी Q और R के बीच की दूरी पॉइंट में क्या है, 0.5। तो 0.5 किसके बराबर हो जाएगा, 80 किलोमीटर के बराबर। यानी हमारा Q और R के बीच का दूरी क्या निकल के आ गया, 80 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। P से दो व्यक्ति 50 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से Q की तरफ चलते हैं। तेज गति वाले व्यक्ति Q पर पहुंचकर वापस P की तरफ आता है और धीमे गति वाले व्यक्ति से R पे मिलता है, तो P R की दूरी क्या है। हमें क्या निकालना है, P और R के बीच की दूरी निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है। बिंदु कौन सा है, बिंदु P है और दूसरा बिंदु कौन है, Q है। और हमें दो व्यक्ति दिया हुआ है, एक व्यक्ति जो है 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है और एक व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है।
हमने मान लिया कि जो तेज चलने वाला व्यक्ति है उसका नाम है ए, यानी ए जो है 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, और जो धीमा चलने वाला व्यक्ति है उसका हमने नाम मान लिया बी जो है 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो तेज चलने वाला व्यक्ति है वह क्यू पर पहुंचकर, तेज चलने वाला जो व्यक्ति है वह क्यू पर पहुंचकर और पी की तरफ वापस आ रहा है, और धीमे चलने वाले व्यक्ति से आर पे मिल रहा है, यानी धीमे चलने वाले व्यक्ति से कहाँ मिल रहा है, आर पे मिल रहा है, इस बिंदु पे मिल रहा है, इस बिंदु को हमने मान लिया आर, यानी आर पे मिल रहा है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें जो निकालना है P और R के बीच की दूरी, यानी हमें ये दूरी निकालना है। हमें टोटल दूरी P और Q के बीच की दूरी दिया हुआ है 320 किलोमीटर। तो अगर हम R और Q के बीच की दूरी निकाल लें और हम टोटल दूरी में से माइनस कर लेंगे तो हमारा P और R का दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए जितना समय A जो है P से R पे पहुंचने में लिया है उतना ही समय जो B है P से R पे पहुंचने के लिए ले रहा है, यानी टाइम क्या है हमारा बराबर है, टाइम जो हमारा सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसके बराबर हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। अब देखिए यहाँ से हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए ए का स्पीड बटा बी का स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड का रेशियो का टाइम बराबर है तो स्पीड का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर, यानी ए के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। अब देखिए हमें स्पीड पता है तो हम यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। ए का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर घंटा और बी का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस का रेशियो क्या निकल के आ गया 5:3। डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया 5:3, यानी ए जो है 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है जितने समय में, उतना समय में बी जो है 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है। अब देखिए बी जो है पी से आर तक दूरी तय किया है तो पी से आर तक का दूरी कितना हो गया 3 यूनिट हो गया। तो देखिए इस बिंदु पे यानी ए जो है इस बिंदु तक कितना दूरी तय किया है, इस बिंदु तक का दूरी कितना है, पी से आर तक का दूरी कितना है 3 यूनिट, यानी यहां से दूरी कितना हो गया 3 यूनिट। और ए जो है टोटल कितना दूरी तय कर रहा है 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है, यानी ए जो है आर से क्यू पे जाने और क्यू से आर पे वापस आने में 1-1 यूनिट दूरी तय कर रहा है, यानी यहाँ भी 1 यूनिट दूरी तय कर रहा है और यहाँ भी 1 यूनिट दूरी तय कर रहा है। अब देखिए पी से क्यू के बीच की दूरी हमें पता है कितना है 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। और हमें यूनिट में दूरी क्या निकल के आया है, यहाँ से पी से आर तक का दूरी 3 यूनिट और आर से क्यू तक का दूरी कितना है 1 यूनिट, यानी 4 यूनिट किसके बराबर है, 4 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 320 किलोमीटर के बराबर, 320 किलोमीटर के बराबर। तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे 4 से काटेंगे ये जाएगा 8 बार में, यानी 80 किलोमीटर। 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ गया 80 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट क्यू से आर के बीच का जो दूरी है वो हमारा कितना हो गया 80 किलोमीटर हो गया। तो हमसे पूछ के आ रहा था पी और आर के बीच का दूरी, तो पी और आर के बीच का दूरी हम निकालेंगे। पी और आर के बीच का दूरी अगर हम टोटल दूरी में से यानी 320 किलोमीटर में से अगर हम क्यू और आर के बीच का दूरी माइनस कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा पी और आर के बीच का दूरी, यानी हम इसमें से 80 किलोमीटर माइनस करेंगे। अगर हम 320 में से 80 किलोमीटर माइनस करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया कि पी और आर के बीच का दूरी कितना है, पी और आर के बीच का जो दूरी है 240 किलोमीटर है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि दो बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। पी से दो व्यक्ति 50 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्यू की तरफ चलते हैं। तेज गति वाले व्यक्ति क्यू पर पहुंचकर वापस पी की तरफ आता है और धीमे गति वाले व्यक्ति से आर पे मिलता है। तो पी और आर की दूरी क्या है, हमें जो है पी और आर की दूरी निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दो बिंदु दिया हुआ है पी और क्यू और दो व्यक्ति पी से जो है चल के क्यू की तरफ जा रहे हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्यक्ति का जो स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर घंटा
और दूसरा व्यक्ति का स्पीड हमें दिया हुआ 30 किलोमीटर पर घंटा। तो जो तेज चल रहा है व्यक्ति हमने उसका नाम मान लिया ए, और जो धीमे चल रहा है व्यक्ति उसका हमने नाम मान लिया बी। अब देखिए ए जो है पी से चल के क्यू पर पहुंच के और पी की तरफ वापस आ रहा है और आर बिंदु पे बी से मिल रहा है, यानी धीमे चलने वाले व्यक्ति से आर बिंदु पे मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से जो है धीमे चलने वाले व्यक्ति को हमने क्या माना है बी जो है यहाँ से चल के और पी जो है यहाँ से चल के आर बिंदु पे पहुंचा, यानी दोनों आर बिंदु पे मिल रहे हैं। अब देखिए हमें जो है क्या निकालना था, पी और आर के बीच की दूरी निकालना था। तो अगर हम आर और क्यू के बीच की दूरी निकाल लें और उसमें से हम पी और क्यू के दूरी में से माइनस कर दें तो हमारा पी और आर का दूरी निकल के आ जाएगा। अब देखिए जो है यहाँ से जिस समय में चला है ए उसी समय में बी चल रहा है, यानी ए जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करने में जितना समय लिया है उतना ही समय बी जो है पी से आर तक का दूरी तय करने में लिया है, यानी समय दोनों का बराबर है। तो अगर समय हमारा बराबर हो, टाइम अगर सेम हो, तो हमारा एक कंसेप्ट होता है कि हमारा स्पीड का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। तो देखिए हमें दोनों का स्पीड पता है तो हम यहाँ से दोनों के द्वारा तय किए गए डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी ए का स्पीड बटा बी का स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, ए के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बटा बी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। अब देखिए दोनों का हमें स्पीड पता है, ए का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर घंटा और बी का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहाँ से हमारा डिस्टेंस का रेशियो क्या निकल के आ गया 5:3, यानी ए जो है 5 यूनिट का दूरी तय कर रहा है तो बी कितना कर रहा है 3 यूनिट का दूरी तय कर रहा है। अब देखिए बी जो है 3 यूनिट का दूरी तय कर रहा है पी से आर तक का, यानी हमें पी से आर तक का दूरी पता चल गया 3 यूनिट, यानी यहाँ भी पी से आर तक का दूरी कितना है 3 यूनिट, यानी ए जो है यहाँ तक आर बिंदु तक 3 यूनिट दूरी तय कर लिया और ए तय कितना कर रहा है टोटल दूरी, ए जो है टोटल 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है, यानी आर से क्यू पहुँचने और क्यू से फिर वो आर वापस आने में 1-1 यूनिट दूरी तय कर रहा है, यानी आर से क्यू का हमारा बीच का दूरी यूनिट में क्या पता चल गया 1 यूनिट। अब देखिए पी से क्यू तक का यूनिट में हमारा दूरी कितना हो जाएगा 3 यूनिट प्लस का 1 यूनिट यानी 4 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में पी से क्यू के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 320 किलोमीटर, यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 320 किलोमीटर के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 80 किलोमीटर के बराबर। अब देखिए क्यू और आर के बीच का दूरी हमारा निकल के क्या आ गया 80 किलोमीटर। तो हम यहाँ से अगर टोटल दूरी में से आर और क्यू के बीच का दूरी माइनस कर देंगे तो हमारा पी और आर के बीच का दूरी निकल के आ जाएगा। टोटल दूरी हमारा कितना है 320 किलोमीटर, हम उसमें से 80 किलोमीटर माइनस करेंगे, हमारा पी और आर के बीच का दूरी क्या निकल के आ गया 240 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें। यदि दो व्यक्ति P से Q की तरफ क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हैं, तेज चाल से चलने वाला व्यक्ति Q पर पहुंचकर P के तरफ वापस चलता है और धीमे चाल वाले व्यक्ति से R पे मिलता है और Q और R 100 किलोमीटर है। हमें क्या निकालना है, P और Q के बीच की दूरी निकालना है। हमारा दो बिंदु दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो बिंदु है, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु कौन सा है Q है, और दो व्यक्ति चल रहे हैं P से Q की तरफ। दो व्यक्ति P से Q की तरफ चल रहे हैं, एक व्यक्ति का स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरे व्यक्ति का स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटा। हमने मान लिया कि एक व्यक्ति जो है A है और दूसरा व्यक्ति कौन है B है। A का जो स्पीड है, A का स्पीड कितना है, हमने मान लिया कि 30 किलोमीटर पर घंटा, और जो B का स्पीड है हमने क्या मान लिया, B का स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर घंटा है। हमने मान लिया कि B का जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए दोनों व्यक्ति P से Q की तरफ चल रहे हैं और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तेज चलने वाला व्यक्ति Q पर पहुंचकर P की तरफ वापस चलता है। तेज चलने वाले व्यक्ति यानी तेज कौन चल रहा है, B जो है 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है और A जो है 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रहा है, यानी A तेज चल रहा है। तेज चलने वाला व्यक्ति Q पर पहुंच के P की तरफ वापस आ रहा है, P की तरफ वापस आ रहा है और धीमे चाल वाले व्यक्ति से R पे मिल रहा है। धीमे चाल वाला व्यक्ति कौन है B, यानी B से जो है यहाँ कहीं मिल रहा है, B से यहाँ कहीं मिल रहा है। इस बिंदु को हमने मान लिया R। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Q और R का बीच का हमें दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर। Q और R का बीच का दूरी क्या दिया है 100 किलोमीटर, और हमसे पूछ क्या रहा है P और Q के बीच की दूरी पूछ रहा है। अब देखिए दोनों व्यक्ति एक ही साथ चल रहे हैं
तो तेज चलने वाले व्यक्ति को जितना समय मिला है आर पे पहुंचने के लिए, उतना ही समय धीमे चलने वाले व्यक्ति को आर पे पहुंचने के लिए मिला है। यानी समय हमारा क्या है, समय जो है बराबर है, हमारा टाइम क्या है, टाइम जो है सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का। अब देखिए स्पीड का रेशियो हमने मान लिया कि ए का स्पीड बटा बी का स्पीड किसके बराबर हो जाएगा, ए के द्वारा तय किया गया दूरी बटा बी के द्वारा तय किया गया दूरी। अगर टाइम सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसके बराबर क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो। अब देखिए हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए का स्पीड पता है 30 किलोमीटर पर घंटा है और बी का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर घंटा है। बी का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से हमारा डिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया, 3:2। यानी ए जो है अगर 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है तो बी कितना दूरी तय कर रहा है, 2 यूनिट। अब देखिए बी जो है दूरी कितना तय किया, 2 यूनिट दूरी तय किया। बी जो है 2 यूनिट दूरी तय किया। तो आर बिंदु तक ए जो है कितना दूरी तय करेगा, आर बिंदु तक ए भी 2 दूरी तय करेगा, 2 यूनिट। और ए जो है टोटल कितना दूरी तय कर रहा है, 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है। यानी आर से क्यू जाने में और क्यू से आर वापस आने में 1 यूनिट दूरी तय कर रहा है। यानी आर से क्यू का दूरी कितना हो गया, 0.5 यूनिट, और क्यू से आर का दूरी कितना हो गया, 0.5 यूनिट। अब देखिए हमें 0.5 यूनिट का वैल्यू पता है। 0.5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 0.5 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमें पता है कितना है, 100 किलोमीटर। 0.5 यूनिट किसके बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर है। और Q से R का जो दूरी है वो कितना है, 2.5 है। Q से R का दूरी कितना है, 2.5 है। यानी 2.5 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए। अगर 0.5 यूनिट किसके बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर, तो 2.5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा। यानी हम इस साइड 5 से गुना करेंगे तो इस साइड भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 500 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा P से Q की जो दूरी है, P से जो Q की दूरी है वो क्या निकल के आ गया, 500 किलोमीटर निकल के आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा था P और Q के बीच की दूरी निकालें, हमारा दूरी क्या निकल के आ गया, 500 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करें यदि दो व्यक्ति P से Q की तरफ क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हैं। तेज चाल से चलने वाला व्यक्ति Q पर पहुंचकर P की तरफ वापस चलता है और धीमे चाल वाले व्यक्ति से R पे मिलता है और Q और R 100 किलोमीटर है। देखिए हमें Q और R का दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर और हमसे पूछ क्या रहा है, P और Q के बीच का दूरी पूछ रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया हो कि दो बिंदु है P और Q, दो बिंदु है P और Q। P से दो व्यक्ति जिनका हमें स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटा। हमने मान लिया दोनों व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति A है दूसरा व्यक्ति B है। A का हमने स्पीड ले लिया 30 किलोमीटर पर घंटा और B का स्पीड हमने ले लिया 20 किलोमीटर पर घंटा। हमें क्वेश्चन में दिया हो कि तेज चलने वाला व्यक्ति Q पर पहुंच के P के तरफ वापस आ रहा है और कहीं R बिंदु पे धीमे चाल से चलने वाले व्यक्ति से मिल रहा है। यानी धीमे चाल वाला व्यक्ति कौन है, B है। यानी B से यहाँ R बिंदु पे मिलेगा। तो हमें जो है यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है P और Q के बीच की दूरी। R और Q के बीच की दूरी हमें पता है 100 किलोमीटर। अब देखिए A जो है P से चलना स्टार्ट किया है, उसी टाइम पे B जो है P से चलना स्टार्ट किया है। यानी जितना समय B जो है P से R पे पहुँचने में ले रहा है उतना ही समय जो है A P से R पे पहुँचने में ले रहा है। यानी दोनों का समय क्या है, दोनों का यात्रा का समय बराबर है। अगर टाइम सेम है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, हमारा डिस्टेंस का होगा। अब हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दोनों का स्पीड दिया हुआ है। देखिए A का स्पीड हमें पता है 30 किलोमीटर पर घंटा और B का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए यहाँ से हमारा जो स्पीड का रेशियो होगा, अगर टाइम बराबर है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी स्पीड ऑफ A किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड B के स्पीड के बराबर। और ये रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, A के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, B के द्वारा तय किए गए डिस्टेंस के बराबर। अब देखिए यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, A का स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा है और B का स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर घंटा है। यानी यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या निकल के गया, 3:2। ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। यानी हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो क्या निकल के गया, 3:2। यानी B जो है अगर 2 यूनिट दूरी तय कर रहा है तो A कितना तय कर रहा है, 3 यूनिट दूरी। और B जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय कर रहा है। यानी
P से R तक का दूरी कितना हो गया, 2 यूनिट। तो A भी P से R तक का दूरी जो तय किया है, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, A का 2 यूनिट हो जाएगा। और A टोटल दूरी कितना तय कर रहा है, 3 यूनिट, यानी A का जो शेष दूरी कितना बच गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट जो होगा R से Q तक जाने और Q से R तक वापस आने में A जो है 1 यूनिट दूरी तय कर रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि R से Q का दूरी कितना हो गया, 0.5 यूनिट, और ये वापस भी आया होगा 0.5 यूनिट, दोनों मिला के कितना हो गया, 1 यूनिट, और 2 यूनिट यहाँ तक किया है यानी 3 यूनिट हो गया। यानी यहाँ से हमारा ये पता चल गया कि Q और R के बीच का दूरी कितना है, 0.5 यूनिट। 0.5 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q और R के बीच का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। यानी 0.5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 100 किलोमीटर के बराबर। हमें क्या निकालना था, P और Q के बीच की दूरी। P और Q के बीच की दूरी निकालना है। हमारा यूनिट में कितना है, 2 यूनिट प्लस का 0.5, यानी 2.5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा। 0.5 यूनिट अगर 100 किलोमीटर के बराबर है तो 2.5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा। यानी हम इस साइड अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो हम इस साइड भी 5 से गुना करेंगे, यानी 100 में 5 से गुना करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया, 500 किलोमीटर। यानी P और Q के बीच की दूरी क्या है, 500 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे कुल यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटा 10 मिनट लगते हैं। तो ट्रेन और कार की चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, ट्रेन और कार की चाल निकालना है। देखिए हमें जो है क्वेश्चन में कुल दूरी कितना दिया हुआ है, कुल जो दूरी है, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर। कुल दूरी जो है 300 किलोमीटर दिया हुआ है, और हमें जो है दिया हुआ है कि अगर कुछ दूरी ट्रेन से तय करे, ट्रेन से, और शेष दूरी जो है कार से तय करे, तो हमें टाइम जो दिया हुआ है। अब देखिए ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, ट्रेन से अगर 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, यानी टोटल दूरी कितना है, 300 किलोमीटर, जिसमें से 60 किलोमीटर ट्रेन से चला गया तो शेष कितना बच गया, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर दूरी कार से जाएगा तो यात्रा में समय कितना लग रहा है, 4 घंटा का समय लग रहा है। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर जाए, अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर जाएगा तो शेष दूरी कितना बच गया, 200 किलोमीटर कार से जाएगा। 200 किलोमीटर कार से जाएगा तो यात्रा में जो समय लग रहा है, समय कितना लग रहा है, 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट। अब देखिए व्यक्ति जो है ट्रेन से कितना ज़्यादा जा रहा है, 40 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है। व्यक्ति जो है ट्रेन से 40 किलोमीटर अगर ज़्यादा जा रहा है तो समय कितना ज़्यादा लग रहा है, समय जो है 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। समय कितना ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। व्यक्ति अगर ट्रेन से अगर 40 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा है तो समय कितना ज़्यादा लग रहा है, 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। अगर पूरे के पूरे ये 240 किलोमीटर व्यक्ति अगर ट्रेन से जाए तो समय कितना ज़्यादा लगेगा। हमें जो दिया हुआ है कि व्यक्ति जो है अगर 40 किलोमीटर अगर ट्रेन से जा रहे हैं, व्यक्ति 40 किलोमीटर अगर ट्रेन से जा रहा है तो 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। व्यक्ति अगर 40 किलोमीटर अगर ज़्यादा ट्रेन से जा रहा है तो 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो व्यक्ति अगर पूरे के पूरे ये 260 किलोमीटर ट्रेन से जाए तो कितना ज़्यादा समय लगेगा। यानी हम 260 किलोमीटर 240 किलोमीटर, अगर व्यक्ति पूरे के पूरे 240 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाए तो कितना समय लग जाएगा। यानी अगर हम इस साइड 6 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 6 से गुना करेंगे, यानी 60 मिनट जो है ज़्यादा लग जाएगा। 60 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। यानी व्यक्ति का देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि अगर ट्रेन द्वारा पूरे के पूरे 300 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, पूरे के पूरे अगर 300 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, 300 किलोमीटर, तो समय कितना लग जाएगा। पहले जो है 4 घंटा का समय लग रहा था अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और 240 किलोमीटर कार से जाए तो, लेकिन अब ये भी 240 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाए तो कितना ज़्यादा लगेगा, पहले की अपेक्षा 60 मिनट ज़्यादा। यानी 300 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना लग जाएगा, 5 घंटे का अब समय लग जाएगा। 5 घंटा का समय लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा,
हमारा स्पीड क्या निकल के आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ट्रेन का हमारा स्पीड निकल के आ गया 60 किलोमीटर पर घंटा। हमें कार का भी स्पीड चाहिए, हमें जो है कार का स्पीड चाहिए। कार का स्पीड क्या हो जाएगा, अगर जो है ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है, यानी ये 60 किलोमीटर जाने में ट्रेन 1 घंटा समय ली होगी, और टोटल जो यात्रा में कितना समय लग रहा था, 4 घंटा, यानी 3 घंटा यहाँ किसे मिला होगा, 240 किलोमीटर कार से जाने में। यानी यहाँ से कार का स्पीड क्या आ जाएगा, 240 किलोमीटर। अगर कार 3 घंटा में जा रही है तो यहाँ से कार का स्पीड कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा। कार का स्पीड क्या निकल के आ गया, 80 किलोमीटर पर घंटा, और ट्रेन का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हो कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 60 किलोमीटर और शेष कार द्वारा तय करे तो उसे कुल यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटा 10 मिनट लगते हैं। तो ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, ट्रेन और कार की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल दूरी हमें कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर। व्यक्ति कुछ ट्रेन से तय कर रहा है, कुछ कार से तय कर रहा है, और हमें समय दिया हुआ है कि अगर 60 किलोमीटर दूरी कार से ट्रेन से तय करे और शेष दूरी जो है कार से तय करे तो 4 घंटा का समय लग रहा है। टोटल दूरी हमारा कितना है, 300 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से तय कर लिया तो शेष कितना बचा, 240 किलोमीटर कार से तय करेगा। समय कितना लग रहा है, 4 घंटा। और हमें दूसरा दिया हुआ है कि अगर ट्रेन से 100 किलोमीटर दूरी तय कर ले तो शेष कितना बचा, 200 किलोमीटर। यानी 200 किलोमीटर दूरी कार से तय करे तो समय कितना लग रहा है, 4 घंटा 10 मिनट। यानी व्यक्ति ने अगर 40 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेन से तय किया दूरी तो 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो अगर व्यक्ति पूरे के पूरे ये 240 किलोमीटर अगर ट्रेन से तय करेगा तो कितना ज़्यादा समय लगेगा। हम ये निकाल सकते हैं कि अगर 40 किलोमीटर ट्रेन से ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो पूरे 240 किलोमीटर अगर ट्रेन से तय करे तो कितना ज़्यादा समय लगेगा, यानी हमारा क्या निकल के आ गया, 60 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। पहले अगर 240 किलोमीटर कार से जा रहा था और ये 240 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाने लगे तो 60 मिनट पहले की अपेक्षा ज़्यादा लगेगा। यानी पहले 4 घंटा सफ़र में लग रहा था, अब जो है 4 घंटा से 60 मिनट ज़्यादा, यानी अब 5 घंटा लगेगा। यानी ट्रेन से पूरे 300 किलोमीटर का दूरी तय करने में 5 घंटा का समय लगेगा। तो यहाँ से हमारा ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ गया, 60 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें ट्रेन का स्पीड पता चल गया, हमें कार का भी स्पीड निकालना है। ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है तो ये 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा समय ली होगी और पूरे यात्रा में 4 घंटा का समय लग रहा है। यानी कार द्वारा 240 किलोमीटर जाने में 3 घंटा का समय लगा होगा। तो यहाँ से हमारा कार का स्पीड निकल के आ जाएगा कि 3 घंटा में कार जो है 240 किलोमीटर अगर जा रही है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा। हमारा कार का स्पीड निकल के आ गया 80 किलोमीटर पर घंटा और ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ गया, 60 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक व्यक्ति 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन और शेष भाग कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 100 किलोमीटर और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे कुल यात्रा में 8 घंटा लगते हैं। यदि 170 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, ट्रेन की चाल निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा है। क्वेश्चन में हमें कुल दूरी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो कुल दूरी है, कुल दूरी हमारा क्या है, कुल दूरी दिया हुआ है 450 किलोमीटर। कुल दूरी कितना है, 450 किलोमीटर। अब देखिए कुछ दूरी ट्रेन से तय कर रहा है, कुछ दूरी ट्रेन से तय कर रहा है, कुछ दूरी कार से तय कर रहा है और हमें यात्रा का समय दिया हुआ है, हमें यात्रा का समय दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर 100 किलोमीटर दूरी जो है ट्रेन से तय करे, अगर 100 किलोमीटर दूरी जो है ट्रेन से तय करे और शेष दूरी कार से तय करे, यानी शेष दूरी कितना हो जाएगा, 350 किलोमीटर। अगर 350 किलोमीटर कार से तय करे तो टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटा का समय लग रहा है। और हमें दूसरा दिया हो कि अगर 170 किलोमीटर ट्रेन से तय करे, 170 किलोमीटर जो है ट्रेन से तय करे, 170 किलोमीटर अगर ट्रेन से तय करे और शेष दूरी जो है कार से तय करे, यानी शेष दूरी कितना हो जाएगा, हम 250 में से 170 माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर
अगर कार से तय करें तो समय जो है 12 मिनट अधिक लगता है, यानी 8 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। देखिए अगर जो है व्यक्ति ट्रेन से 70 किलोमीटर अगर ज़्यादा तय कर रहा है, अगर 70 किलोमीटर अधिक तय कर रहा है तो समय कितना ज़्यादा लग रहा है? समय जो है 12 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। अगर व्यक्ति 70 किलोमीटर ट्रेन से अधिक तय कर रहा है तो 12 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। अगर व्यक्ति 70 किलोमीटर अधिक ट्रेन से तय करे तो 12 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो अगर व्यक्ति पूरे के पूरे यह 350 किलोमीटर ट्रेन से तय करे तो कितना ज़्यादा लगेगा? यानी पूरे के पूरे 350 किलोमीटर अगर ट्रेन से तय करे, हम इस साइड 5 से गुना किए तो इस साइड भी 5 से गुना करेंगे, यानी 60 मिनट अधिक लगेगा। पूरे के पूरे अगर 350 किलोमीटर अगर व्यक्ति ट्रेन से तय करे तो कितना ज़्यादा लगेगा? 60 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। यानी पहले यात्रा में 8 घंटा समय लग रहा था, अब 60 मिनट उससे ज़्यादा लगेगा। यानी अब यात्रा में कितना समय लगेगा? अब यात्रा में जो है 9 घंटा का समय लगेगा। हमारा दूरी कितना दिया हुआ है? ट्रेन से अगर जाएगा, ट्रेन से अगर जाएगा तो समय कितना लग जाएगा? हमारा टाइम जो लग जाएगा, टाइम कितना लग जाएगा? 9 घंटा। ट्रेन से अगर जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा? 9 घंटा। और हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 450 किलोमीटर। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हमारा स्पीड क्या हो जाएगा? हमारा जो स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस में हम अगर टाइम से भाग दे देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। स्पीड क्या होगा? 50 किलोमीटर पर घंटा। ट्रेन का हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया? 150 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा। ट्रेन का स्पीड कितना निकल के आ गया? 50 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक व्यक्ति 450 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन और शेष भाग कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन द्वारा 100 किलोमीटर और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे कुल यात्रा में 8 घंटा लगते हैं। यदि 170 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की चाल क्या है? हमें क्या निकालना है? ट्रेन की स्पीड निकालना है। देखिए हमें कुल दूरी कितना दिया हुआ है? 450 किलोमीटर। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कुछ दूरी ट्रेन से तय कर रहा है, कुछ दूरी कार से तय कर रहा है, और हमें यात्रा का समय दिया हुआ है। अगर 100 किलोमीटर जो दूरी है ट्रेन से तय करे तो शेष दूरी कितना हो जाएगा? टोटल जो है 450 है, यानी शेष दूरी कितना हो गया? 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर जो है कार से तय करेगा और यात्रा में समय कितना लग रहा है? 8 घंटा का समय लग रहा है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर जो है 170 किलोमीटर ट्रेन से तय करे और शेष दूरी कार से तय करे। अगर 450 में से 170 किलोमीटर अगर ट्रेन से तय कर लेगा, शेष दूरी कितना बचेगा? 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर कार से तय कर रहा है तो समय जो है पहले की अपेक्षा 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी 8 घंटा 12 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए ट्रेन से कितना ज़्यादा तय किया? 70 किलोमीटर ज़्यादा तय किया, जिसकी वजह से 12 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है। अगर ट्रेन से 70 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर रहा है तो 12 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो अगर यह पूरे के पूरे 350 किलोमीटर अगर ट्रेन से दूरी तय करे तो कितना ज़्यादा समय लगेगा? यानी 70 किलोमीटर में 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो 350 किलोमीटर में कितना ज़्यादा लगेगा? हम इस साइड 5 से गुना किए, इस साइड जो है हम 5 से गुना किए तो इस साइड भी 5 से गुना करेंगे, यानी 12 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 60 मिनट। यानी पूरे के पूरे 350 किलोमीटर अगर ट्रेन से यात्रा करेगा तो कितना ज़्यादा लग जाएगा? पहले की अपेक्षा जो यात्रा में समय लग रहा था उस यात्रा के समय से 60 मिनट ज़्यादा समय लग जाएगा। यानी पहले यात्रा में कितना समय लग रहा था? 8 घंटा, तो अब समय कितना लगेगा? 9 घंटा। यानी ट्रेन से अगर पूरा सफ़र करेगा तो 9 घंटा का समय लगेगा। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? 450 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस में टाइम से भाग देंगे तो हमारा स्पीड कितना निकल के आ गया? 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी ट्रेन का स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।